चल देख, अरे हम लोग को आज पढ़ना है क्या रे? आर्टिकल। आर्टिकल बुझता है? अंग्रेजी ग्रामर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज? अंग्रेजी ग्रामर। अंग्रेजी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर हम लिखे हैं। इंग्लिश ग्रामर, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी व्याकरण। क्या कहते हैं हिंदी में? अंग्रेजी व्याकरण। अंग्रेजी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर। देखो हम लोग शुरू से देख रहे हैं, शुरू मतलब समझता है बेसिक। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक। अंग्रेजी ग्रामर का हम लोग को क्या देखना है? बेसिक। और बेसिक में तुम लोग जानता है कि नहीं अल्फाबेट क्या गो? 26 गो। मतलब अल्फाबेट की संख्या कितनी? 26। अल्फाबेट की जो संख्या है कितनी? 26। मतलब ए टू जेड, मतलब ए से लेकर के जेड तक कितने लेटर होता है? 26। ए से लेकर के जेड तक कितना लेटर? 26। देखो अब तुम लोग पहले समझो, हम लोग को पढ़ना है बेसिक में सबसे पहला चीज जो हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है? आर्टिकल। इसको क्या कहते हैं? आर्टिकल। क्या पढ़ना है? आर्टिकल। आर्टिकल क्या गो पता है? 2 गो। एक पगली 3 गो। ए एन डी। क्या बोल रहे हैं? ये क्या है हमारा? आर्टिकल है। ए एन और डी। अंग्रेजी में क्या गो होता है? अल्फाबेट 26। इसमें बहुत सारे वर्ड बनता है, इसमें हम लोग को देखना है क्या? आर्टिकल। बुझ गए? आर्टिकल ए एन और डी। देखो हम लोग पहले ही समझते हैं कि आर्टिकल जो होता है, ये आर्टिकल को देख लो, मतलब ये जो आर्टिकल होता है ये 2 गो होता है। कौन कौन होता है से समझो। डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट का मतलब तो समझता है कि नहीं हिंदी में? निश्चित और अनिश्चित। समझा? डिफिनिट आर्टिकल जो होता है वो होता है दी। क्या होता है? दी। और इनडिफिनिट आर्टिकल में आता है 2 गो, ए और एन। ये दोनों का मतलब ए और एन दोनों का प्रयोग होता है, समझा? और इसके लिए क्या प्रयोग होता है? डी का प्रयोग होता है। तो डिफिनिट आर्टिकल क्या गो? एगो। बंदर क्या गो रे? एगो। और इनडिफिनिट आर्टिकल क्या गो? 2 गो। डिफिनिट आर्टिकल में आया दी और इनडिफिनिट आर्टिकल में आया ए और एन। अब तुम लोग समझो इसका प्रयोग कैसे कहाँ किया जाता है। इस शब्द से तुमको नहीं समझ में आ रहा है? अनिश्चित। पहले हम लोग क्या देखते हैं? ए और एन को देख लेते हैं। अनिश्चित। अनिश्चित हम किसको बोलेंगे? जिसका हमको कोई मतलब निश्चित पता नहीं होता। अब जैसे तुम्हारे घर में कोई आने वाला है, मान लो कोई लड़का आने वाला, तो हम लोग क्या बोलते हैं? कोई लड़का आने वाला। या तुम्हारे घर में मान लो तुमको पता नहीं है और एकाएक कोई लड़का चला है, गेट खोलेगा ना रे, अब देखा तो बोलेंगे तुम्हारे पिताजी कहाँ, या कुछ भी मान लो कोई भी काम से आए हो, तो क्या तुमको पता है कि ये लड़का कौन है? नहीं पता है। तो वैसे केस में हम क्या करेंगे? ए बॉय का प्रयोग करेंगे। वैसे केस में हम क्या करेंगे? ए बॉय का। मतलब जिसमें निश्चित हमको पता नहीं होता है उसमें किसका प्रयोग होता है? ए या एन का। फिर एन का कहाँ होगा और ए का कहाँ? मतलब ये ए का प्रयोग और एन का प्रयोग कहाँ होगा ये तो हम समझेंगे आगे। लेकिन ये मोटा मोटी समझो कि जो इंडिफिनिट आर्टिकल में क्या होता है? हमको निश्चित पता नहीं होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंडिफिनिट आर्टिकल। और वही मान लो तुम्हारे पिताजी बोले कि कोई लड़का आने वाला है, ये उसका क्या है? नाम है। अब तू गेट खोला और तुमको सामने से दिखाई दिया, अब उस लड़का का क्या हो गया? निश्चित हो गया।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दी बॉय का प्रयोग करेंगे। उसके लिए क्या हो जाएगा, दी बॉय। वही लड़का है। दी का मतलब क्या, वही लड़का है हाँ। जिसके बारे में हमको पहले से क्या है, पता है, और जिसके में हमको पता नहीं होता है। तो ए और एन आर्टिकल का जब हम आप प्रयोग करते हैं तो ई इंडिफिनिट में होता है। ई किस में होता है, ई इंडिफिनिट में होता है, अर्थात इसके बारे में हमको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती है। जबकि दी का जब हम आप प्रयोग करते हैं तो ई क्या होता है, निश्चित होता है। इसमें क्या होता है, निश्चित, अर्थात इसके बारे में हमारे पास पूरी की पूरी क्या होती है, जानकारी होती है। जबकि इसके बारे में हमारे पास पूरी की पूरी जानकारी नहीं होती है। समझ गए ये लड़के, आर्टिकल को समझ में आ रहा है रे। इसके बारे में हमको पूरी क्या होती है, जानकारी होती है, और इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं होती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं डिफिनिट आर्टिकल, और इसी को कहते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल। अब देखो, दी का भी प्रयोग हम लोग समझेंगे, ए का भी प्रयोग समझेंगे, और एन का भी प्रयोग समझेंगे। सबसे पहले तुम लोग तो एगो चीज देखो, पढ़ा होगा, वोवेल के बारे में और कॉन्सोनेंट्स के बारे में जानते हो। वोवेल और कंसोनेंट, एक और होता है सेमी वोवेल। अरे ये आमतौर पर सेमी वोवेल जो होता है, वोवेल ये सॉरी कॉन्सोनेंट भी होता है। समझा क्या होता है, सेमी वोवेल जो होता है कॉन्सोनेंट भी होता है। वोवेल में तो तुम लोग जानबे करता होगा, ए ई आई ओ यू, ये बात जानता है कि नहीं जानता। कंसोनेंट में बाकी क्या है, 5 को छोड़ करके कितना बचा, 21। अरे बाकी जो बचा, बाकी बचा वो क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। और इसी में से W और Y ये क्या है, सेमी वोवेल। तो वोवेल 5 को, ए ई आई ओ यू 21 को, ए ई को छोड़ करके फिर बी सी डी एफ होगा ना रे। इसके बाद जो बीच में आएगा उसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये 21 को क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। और सेमी वोवेल W और Y, तो सेमी वोवेल भी कॉन्सोनेंट की स्थिति में होता है। समझ में आ रहा है, सेमी वोवेल भी क्या होता है, कॉन्सोनेंट की स्थिति में होता है। अब देखो, तुम लोग जनरली पढ़ा होगा कि वोवेल से पहले हम लोग एन का प्रयोग कर देते हैं, और कॉन्सोनेंट से पहले ए का प्रयोग कर देते हैं। ये तुम लोग सामान्य तौर पर पढ़ते हो, ऐसा नहीं होता है, गलत हो जाओ, बुझ गए, ऐसा नहीं होता है। क्या हो जाओगे, गलत हो जाओ। सबसे पहले तो तुम लोग एगो चीज समझो। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये किधर लिखे रे, चल इधर लिखते, यहाँ लिखते हैं ए एन का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग। ये आर्टिकल है ना रे, कैसा आर्टिकल है, कैसा आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल। तो ए और एन का प्रयोग हम आप देखते हैं। देखो, इसमें कुछ नियम को आपको याद रखना होगा। ए और एन का जो प्रयोग होता है, ये वोवेल और कंसोनेंट के साउंड उच्चारण पर प्रयोग होता है। किसमें प्रयोग होता है, उच्चारण पर प्रयोग होता है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई वोवेल है तो उसका जो है उसमें हम हर एक हाल में एन लगा देंगे, ऐसा बात नहीं। इसके उच्चारण, वोवेल साउंड, क्या बोल रहे हैं, वोवेल साउंड, और ये भी कॉन्सोनेंट साउंड। साउंड का मतलब क्या है, आवाज, उच्चारण, उच्चारण के आधार पर होता है। देखो, वोवेल साउंड में हिंदी का जो शब्द आता है वो आता है ओ आ से लेकर के और ए ही पूरा, समझे। अब बाकी इसमें कॉन्सोनेंट में जो आएगा क्या आएगा, क ख से लेकर के अक छ त्र और ज्ञ, समझा। अगर किसी के उच्चारण में वोवेल साउंड आ रहा हो तो हमको क्या लगाना होगा, अगर किसी चीज के उच्चारण में वोवेल का साउंड आ रहा हो, मतलब वोवेल का उच्चारण आ रहा हो हिंदी में, कौन, ओ आ से लेकर के अ तक, तो हम क्या लगाएंगे, हाँ एन लगाएंगे। इसमें क्या प्रयोग होगा,
इसमें क्या प्रयोग होगा? एन। और कंसोनेंट में क्या प्रयोग होगा? ए। याद रहेगा? कॉन्सोनेंट के लिए ए और वोवेल के लिए एन, लेकिन किसके लिए? वोवेल साउंड के लिए और कंसोनेंट साउंड के लिए, उच्चारण के लिए। अब जैसे तुम लोग देखो, लिखते हो क्या, मान लो लिखते हो यूरोप, EUROPE, क्या हो गया? यूरोप। अब देखो इसका पहला अक्षर क्या है? ई है। दिखाई पड़ रहा है तोरा दोनों को? इसका पहला अक्षर क्या है? ई है। तो क्या हिंदी में, अंग्रेजी में ये ई है, तो ई क्या है? वोवेल आता है। अगर हम इसमें एन लगा दें, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूरोप में जब इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो क्या यूरोप ऐसे ना लिखाता है? क्या आ रहा है? यो ना आ रहा है। और इसके लिए क्या लगेगा? ए। इसके लिए क्या लगेगा? एन यूरोप क्या होगा? गलत हो जाएगा। ए यूरोप क्या होगा? सर ईमानदारी। हाँ, ईमानदार के लिए तुम देखो, इसमें एल लगे। HONEST, ऑनेस्ट। यस सर। तो ऑनेस्ट, EH क्या है? कंसोनेंट है। यस सर। इसके लिए अगर हम ए लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? गलत। हो क्योंकि इसका उच्चारण जब हम आप करते हैं तो ये क्या बनता है? ऑनेस्ट। ऐसे ना लिखते हैं कि ओ का उच्चारण बन रहा है, तो ओ के लिए वोवेल साउंड में क्या कहा गया है? एन का। तो ये क्या होगा? एन ऑनेस्ट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? जब भी हम आप ए और एन का प्रयोग करते हैं तो हम किसको देखते हैं? वोवेल साउंड को देखते हैं, ना कि हम वोवेल को देखते हैं। आया समझ में? जब भी हम वोवेल को, मतलब ये सॉरी, हाँ, वोवेल या कॉन्सोनेंट को देखते हैं, मतलब आर्टिकल को लगाते हैं, तो हम वोवेल को नहीं देखते हैं, वोवेल साउंड को देखते हैं। किसको देखते हैं? वोवेल साउंड को देखते हैं। अब तुम लोग देखो, इसका तो एक नियम ही हुआ, ये समझा रे, उच्चारण कर करके। अब इसमें दूसरा भी देखो, ये जो आर्टिकल होता है कौन? ए और एन, इसका जो प्रयोग होता है, इसका प्रयोग हमेशा जो होता है सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन समझता है? यस सर। सिंगुलर नंबर सर सिंगुलर के साथ होता है, समझा? और प्लूरल के साथ नहीं होता है। नहीं होता है। सिंगुलर के साथ हमेशा होता है। है। एक लड़की समझ रही है? जैसे देखो, हम लिखते हैं क्या यहाँ पर? एप्पल। और यहाँ पर लिखते हैं एप्पल। एप्पल सिंगुलर। अब एप्पल सिंगुलर है, लेकिन ये क्या है? प्लूरल है। तो एप्पल के लिए क्या होगा? एन का प्रयोग। क्यों होगा एन का प्रयोग? ये भी तो समझ गई कि ओ आ से इसके बीच में आता है, तो इसमें हम क्या लगा लेंगे? एन। हम ऐसे इसको लिख लेंगे, एन एप्पल लिख लेंगे। लेकिन इसमें ये क्या हो गया? एस लग गया, मतलब ये क्या बन गया? प्लूरल बन गया। ये प्लूरल बन गया ना रे? इसमें क्या आर्टिकल का प्रयोग होगा? नहीं होगा। आ रहा है समझ में रे लड़का? समझ में आ रहा है तोरा? अब उसी तरह इसका दूसरा देखो, जिसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल जो हो। काउंटेबल बुझता है? काउंट मतलब गिनती, मतलब जिसको हम आप गिन सकते हैं। अब जैसे पानी, पानी को आप गिन पाइएगा? अनकाउंटेबल है, मतलब वो गिनती के लायक नहीं है। तो जो काउंटेबल होगा उसमें आर्टिकल ए या एन का क्या होगा? प्रयोग होगा। लेकिन अनकाउंटेबल में अनकाउंटेबल में आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होगा? नहीं होगा। समझे? अनकाउंटेबल में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, जबकि काउंटेबल में आर्टिकल का प्रयोग होगा। अब वो काउंटेबल में भी फिर हम देखेंगे कि ई वोवेल साउंड में कहां जा रहा है। अब जैसे देखो तुम लोग क्या बोल सकते हैं? जैसे वाटर, क्या बोल रहे हैं? वाटर। अब बताओ वाटर क्या है? पानी। इसको हम गिन सकते हैं? इसमें आर्टिकल का प्रयोग
नहीं होगा। अब हम ए वाटर एन वाटर कुछ भी नहीं बोल सकते, समझा। तो इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग काउंटेबल में होता है, अनकाउंटेबल में नहीं होता है। अब तीसरा तुम लोग और समझो, एडजेक्टिव हो क्या हो, क्या बोल रहे हैं, एडजेक्टिव समझता है, विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की जो क्या बताता है, विशेषता बताता है। तो एडजेक्टिव अगर हो तो उसमें भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आर्टिकल का प्रयोग होगा नहीं होगा। अगर एडजेक्टिव हो तो इसमें भी आर्टिकल का प्रयोग किसी भी परिस्थिति में नहीं करना है हम लोग को। अगर ये काउंटेबल है तो करना है, अनकाउंटेबल है तो नहीं करना है, एडजेक्टिव है तो नहीं करना है। लेकिन एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नाउन चल रहा है, कोई संज्ञा चल रहा है, तब हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। समझिए लड़की। अब जैसे देखो ब्यूटीफुल, सुंदर, ये एडजेक्टिव विशेषण का विशेषता को बता रहा है। तो सुंदर को हम गिन थोड़े सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। सुंदर में प्रयोग होगा नहीं होगा। लेकिन अगर उसी को थोड़ा सा आगे कर दे, ब्यूटीफुल होम या कर दे ब्यूटीफुल बॉय, तो सुंदर लड़का को तो हम गिन सकते हैं। अरे ब्यूटीफुल बॉय नहीं होगा कि पगली, ब्यूटीफुल गर्ल होगा, हैंडसम। हाँ सही में याद है ना, ब्यूटीफुल बॉय नहीं होता है, लड़का के लिए हैंडसम और लड़की के लिए ब्यूटीफुल। चल, तो ब्यूटीफुल गर्ल अगर बोले तो उसमें हम क्या करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब ब्यूटीफुल बॉ आ रहा है, मतलब ए ब्यूटीफुल गर्ल। अरे समझा कि नहीं समझ गए? ब्यूटीफुल BEAUTIFUL, ये क्या होता है, सुंदर होता है। ये क्या बता रहा है, किसी का विशेषण, विशेषता ना बता रहा है। अरे ये क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो इसमें क्या आर्टिकल का प्रयोग होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर इसी चीज को लिखे ब्यूटीफुल गर्ल, क्या लिखे, ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें देखो ब्यूटीफुल क्या विशेषण लिखे, जस्ट इसके जस्ट आगे क्या नाउन आ गया है। अब ये सुंदरता विशेषता तो बता रहा है, लेकिन किसका बता रहा है, लड़की का। और उस लड़की के लिए तो बॉ के लिए हम क्या लाएंगे, ए लाएंगे। हम लिख सकते हैं ए ब्यूटीफुल गर्ल। इसमें क्या होगा, आर्टिकल का प्रयोग होगा। आ गया समझ में? तो इनडेफिनिट आर्टिकल का यही प्रयोग है। आ रहा है तुमको समझ में गया लड़की? इंडेफिनिट आर्टिकल का यही प्रयोग है। पहले तो हमको देखना होगा कि वो वोवेल साउंड किस पर आ रहा है। पहले हमको क्या देखना होगा, पहले हमको इस पर देखना होगा वोवेल साउंड। वोवेल साउंड में या कंसोनेंट साउंड में को से लेकर के अक्षर तक जो तक कंसोनेंट, को से जो पहले है वो क्या है, वोवेल है। वोवेल के लिए एन और कंसोनेंट के लिए ए, याद रहेगा। दूसरा देखना होगा हमको, आपको जब उच्चारण पे, हिंदी के उच्चारण पर हम इसको ले चलेंगे। अब दूसरा फिर हमको देखना होगा कि ये सिंगुलर है या प्लुरल है। सिंगुलर है तो यूज होगा, प्लुरल में यूज नहीं होगा। तीसरा फिर हमको देखना होगा कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। अगर गिनने के योग्य है तो हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, अगर गिनने के लायक नहीं है तो हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमको फिर देखना होगा क्या, कि ये एडजेक्टिव मतलब विशेषण तो नहीं है। अगर ये विशेषण है तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर विशेषण के साथ कोई नाउन आ रहा है तो हम उसमें आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। फिर इसमें भी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो फिर वही ये वोवेल कॉन्सोनेंट को क्या करेंगे, हम बैठाएंगे। समझ में आया लड़की? इतनी पहले तुम लोग लिखो, फिर आगे हम कुछ अब देंगे तो यार बनाने के लिए तुमको बताना होगा, बनाना होगा कि यहाँ ए का प्रयोग होगा क्या, एन का प्रयोग होगा, क्या प्रयोग होगा। पहले तुम्हें उतार लो, मिटाएंगे। अब हम लोग को देखना है क्या, यूज ऑफ ए एन और नो। इसको हम क्या नो भी कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, नो। मतलब कि आर्टिकल प्रयोग होगा या नहीं होगा, ये आपको क्या करना, देखना। अब इसमें से तुम लोग समझे ना, करे इधर देख, तुम समझो कि इसमें से जो हमको आपको आर्टिकल प्रयोग करना है ए एन और ये क्या क्रॉस मारे मतलब नो, मतलब इसमें कहीं ए का प्रयोग होगा, कहीं एन का प्रयोग होगा और कहीं नहीं का प्रयोग होगा। अब तो आपको बताना है एप्पल में क्या होगा प्रयोग, एन एप्पल, क्योंकि इसको हम काउंट कर सकते हैं। पहली बात तो ये, और इसका जो मतलब ये क्या साउंड, जो उच्चारण साउंड जो आ रहा है मतलब कॉन्सोनेंट का आ रहा है, वोवेल का आ रहा है, सॉरी वोवेल का आ रहा है। ए
ये एप्पल कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, एप्पल। इसका पहला अक्षर क्या आ रहा है? ए, और ये क्या है? वोवेल साउंड है। क्या है ये? इसमें हम क्या लगा दें? एन एप्पल। अब इसमें क्या होगा? इसमें कुछ नहीं होगा, क्रॉस लगेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल बन गया, एप्पल। एस लगा लेना, ये क्या बन गया? प्लूरल बन गया। अब एनसीसी बॉय, मतलब ये लड़का है, किसका है? एनसीसी का है। तो इसको हम लिखेंगे तो कैसे? एन ऐसे ना लिखते हैं, हैं? इसमें क्या आएगा? एन आएगा। आर्मी, आर्मी, आर्मी लगा रहे इधर देख, आर्मी। तो इसमें क्या आएगा? एन आएगा। इसमें क्या आएगा? आवर। लिखल है तो ये कंसोनेंट। अगर इसका जो अक्षर ही जो एच आई क्या है? कॉन्सोनेंट। एच क्या है? कॉन्सोनेंट। लेकिन इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो आवर ऑन आ जाता है, और क्या बन जाता है? वोवेल बन जाता है। इसलिए इसमें क्या आएगा? एन आवर आएगा। ईयर को बताओ तुम लोग, ईयर में बताओ। नहीं, गलती हो गया। ईयर कैसे हम लोग लिखते हैं? थोड़ा मालूम है? समझो है, समझ। ईयर जो है ऐसे लिखल जाता है, यो हर्षी का और ईयर ऐसे लिखल जाता है। अब तुम लोग लिखेगा ना ईयर, ई यो और रो, तो ईयर मतलब होता है कान। हम भी तखन बोल रहे, समझ गई? लड़की, तो ईयर में क्या आएगा? इसका उच्चारण क्या लेके जा रहा है? यो कॉन्सोनेंट बन रहा है, तो इसमें क्या आएगा? ए ऑनेस्ट। अब क्रॉस। ऑनेस्ट में क्या हमारे जिम्मेदार को गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे। ये क्या जाएगा? क्रॉस जाएगा। गुड, विशेषण बता रहा है, विशेषता बता रहा है, क्या जाएगा? क्रॉस जाएगा, मतलब ये नहीं आएगा। गुड बॉय, हाँ गो। अरे उच्चारण क्या है? गुड में गो। गुड हम कैसे लिखेंगे? गो आ रहा है रे। इसमें क्या आएगा? ए आएगा। मिल्क, क्रॉस। मतलब इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम इसको गिन नहीं पाते हैं। 1 रुपी नोट एकदम तो गिनले है 1। अब ये क्या रहा है? वो देखो, ये है वोवेल, लेकिन इसका जो उच्चारण बन रहा है कैसा बन रहा है? कॉन्सोनेंट का बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? ए 1 रुपीज नोट। अम्ब्रेला, अब क्यों है? क्योंकि ये वोवेल है भी। यू क्या है? वोवेल है, और इसका उच्चारण भी हम करते हैं तो अम्ब्रेला, और वोवेल का साउंड भी बन रहा है, तो इसलिए इसमें क्या लगाते हैं? एन अम्ब्रेला। आ रहा है समझ मेरे? एसपी, अब एसपी ए आ रहा है रे, क्या हो जाएगा? एन एसपी। डीएम डॉ, क्या आएगा? एडीएम डॉक्टर, डॉ। ए डॉक्टर। एच एम टी, एच क्या है? एच ए से उच्चारण हो रहा है, क्या जाएगा? एन। क्या कि एच एम टी कैसे लिखेंगे? एच ऐसे ना लिखेंगे जी। तो इसमें पहला उच्चारण क्या बन रहा है? ए। तो ये क्या हो जाएगा? एन एच एफ टी। इंक पॉट, का है एन? इसका देखो इंक पॉट हम कैसे लिखेंगे? इंक ऐसे ना लिखेंगे, हम पूरा लिखते हैं। इंक पॉट हम ऐसे ई ऐसे ना लिखेंगे रे। इंक पॉट मतलब क्या रे? दवात। इसको तो हम गिन ना सकते दवात को। और उच्चारण क्या हो रहा है? हर सही हो रहा है ना रे, हर सही ई हो रहा है ना। और ई और से मतलब हम को से पहले वाला में क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं ना, एन। अगर इंक रहे तब ए लगेगा। नहीं करो, क्रॉस तो लगेगा बस। चलिए हनी। अरे हनी को क्या करेगा? तू गिनेगा, क्या करेगा? 5 को हनी लेके आओ, शहद लेके आओ, गधा। हाँ ये देखो, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में नहीं लगाता यहाँ, लेकिन ये क्या है? ऑनेस्ट बॉय, लड़का क्या है? ईमानदार है। अब उस लड़का को तो हम देख सकते हैं, गिन सकते हैं। तो अब ऑनेस्ट में ओ आ रहा है, यहाँ क्या लगेगा? एन लगेगा। ब्यूटीफुल, सुंदरता, विशेषण को बता रहा है, कुछ नहीं होगा इसमें। पुअर, गरीब को तो नहीं गिन पाएंगे हम लोग, नहीं गिन पाएंगे। चलिए, लेकिन पुअर मैन को तो गिन ना लेंगे। अब पुअर तो क्या लगाएंगे? ए। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। क्रॉस। क्यों? बहुत सुंदर वाला आदमी मान लो कहते रहते एक दूगो नहीं, तो गिन लेंगे, छाटा लेंगे बहुत सुंदर। किसे क्रॉस? वो अब क्या? वेरी में क्या वो ना आता है? वो आता है, क्या आएगा? ए वेरी ब्यूटीफुल।
डॉग कैट, कैट में क्या आएगा? ए हाँ? ए सी कैट कॉ ए डॉग ए डॉग क्रॉस क्रॉस यूनियन यूनियन नो सर ए लगेगा ए लगे संगठन ए ए लगेगा यूनियन योन आ रहा है। यस सर ट्रेन तो ए ए शुगर क्रॉस क्रॉस क्या है कि चीनी को हम गिन नहीं सर नहीं पाएंगे। ऑयल ऑयल क्रॉस, तेल क्रॉस 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 ऑरेंज एन ऑरेंज ओ हाँ क्या कि वोवेल है भी लेकिन इसका उच्चारण भी क्या वोवेल बन रहा है इसलिए क्या लगेगा? एन एन ऑरेंज यस सर एलिफेंट एन एलिफेंट क्यों लगेगा एन? क्योंकि यस इसका हाँ। एन एलिफेंट एन आउल आउल ओ यस एन एन गर्ल एगर हाँ ए गर्ल ये गर्ल यस सर चल काइंड क्रॉस 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 क्या कि दयालु को हम गिन नहीं सर नहीं पाएंगे लेकिन काइंड मैन को तो गिनने लग गया। ए। को लग रहा है क्या जान लग गया? ए। एक ओनियन प्याज ऑनियन इन लेंगे हाँ एन का प्रयोग हाँ ओ हाँ एन का प्रयोग प्रयोग फिश ए फिश हाँ ए फिश ए फिश हाँ ए फिश अरे क्या तू मछली को गिन लेगा रे? यस सर चल ए फिश मेन क्रॉस हाँ क्रॉस क्यों? क्योंकि अब बहुते हो गया कौन सा बैग जरा ये प्लुरल है एम ए एन मेन ई है सिंगुलर ई क्या है? ई क्या है? प्लुरल इसलिए इसमें क्या लग जाएगा? क्रॉस लग जाएगा। आ गया समझ में? एन का प्रयोग आया समझ में? आर्टिकल में तुम लोग एन का प्रयोग देख लिया। अब अगले दिन हम लोग किसका प्रयोग देखेंगे रे? डी का डी का प्रयोग देखेंगे अगले दिन। डी का क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रयोग पढ़ेंगे। याद रहेगा रे? भूलेगा नहीं ना? नहीं हाँ नो चल अगर उतारना है तो उतार लो, छोड़ दो।